हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। ओवर टू यू शोभना। बहुत बहुत धन्यवाद रूबिका। और आज की जो बड़ी खबर है, सबसे बड़ी खबर यही कि रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी एनसीबी के द्वारा हो गई है। 87 दिन बीत चुके हैं सुशांत सिंह राजपूत की मौत की। सवाल यही था, हत्या, आत्महत्या या आत्महत्या के लिए उकसाया गया, लेकिन एक नया एंगल इसमें आया और ड्रग्स का एंगल आया और उसके चलते शौविक चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती के भाई भी गिरफ्त में है एनसीबी की, और अब रिया चक्रवर्ती को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। रिया की रिमांड मांगे जाने की संभावना बहुत कम है। एनसीबी के अधिकारियों के द्वारा कहा जा रहा है कि क्योंकि वो जांच में कोऑपरेट कर रही है, इसलिए हमें रिमांड की या उनकी कस्टडी की जरूरत नहीं है। ये एक बहुत बड़ी बात एनसीबी के अधिकारियों के द्वारा कही जा रही है, जो हमें सूत्रों के द्वारा पता चली है। 4 तस्वीरें आपके सामने। गिरफ्तारी के बाद रिया चक्रवर्ती की ये पहली तस्वीर, जब वो निकली मेडिकल कराने के लिए, लेकिन हाथ उन्होंने हिलाया। गाड़ी में बैठने से पहले उन्होंने वेव किया। वो किसको वेव कर रही थी ये तो वही जानती होंगी। चेहरे पर मायूसी साफ देखी जा सकती है। अस्पताल पहुंची है, सायन अस्पताल में उनका मेडिकल चल रहा है, और ये एक कहा जाए कि कानूनी प्रक्रिया है। किसी की भी गिरफ्तारी के बाद सबसे पहले मेडिकल कराया जाता है, फिजिकल जांच की जाती है पूरी तरह से, उसके बाद मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना होता है। तो 7:30 बजे अब ये पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। सायन अस्पताल में मेडिकल के बाद रिया चक्रवर्ती अपने एनसीबी के दफ्तर पहुंचेंगी। वहां पे तमाम वो अधिकारी मौजूद है जिन्होंने इनकी गिरफ्तारी की है, और तमाम जो पेपर वर्क है, जो फॉर्मेलिटीज है, वो पूरी की जा रही है। उसके बाद एनसीबी के अधिकारियों के द्वारा जो बड़ी बात कही गई है, बड़ी बात ये कि आपको जो रिमांड की मांग हम नहीं करेंगे। मुकेश खन्ना, जाने माने बॉलीवुड के एक्टर, हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश खन्ना, रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी फाइनली हो गई है, क्या कुछ कहेंगे आप? सच की जीत होती है। ये लड़की अपने आप को इतना कुछ झूठ, अपना पूरा प्रोपेगेंडा कर रही थी, दूसरे चैनलों पे कर रही थी, दूसरे चैनल वाले भी उसकी मदद कर रहे थे। मतलब जब दिख रहा है कि उसके चैट से मालूम पड़ चुका है कि आपस में वो डिस्कस करती रहती है, अपने भाई से मांगती है ड्रग्स, और फिर वो जब किसी चैनल पे कह दे कि मैं तो ड्रग्स यूज ही नहीं करती, तो समझना चाहिए कि भाई या तो बहुत शातिर है, या फिर ये अपने आप को बहुत वो समझ रही है कि शी विल बी प्रोटेक्टेड बाय समबडी। तो आई एम हैप्पी। आई मीन, मैं ये कह सकता हूं कि मुझे खुशी है। आज मैं भी इस मुहिम से बहुत टाइम से जुड़ा हुआ हूं, कई बार मैं कह चुका हूं, और मुझे खुशी है कि आज फाइनली एनसी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने उसको पाया है कि ड्रग्स में वो डील करती थी। लेकिन अभी भी मेरे हिसाब से कहानी खत्म नहीं हुई है। मुद्दा तो मेन अभी भी बाकी है कि SSR का मर्डर किसने किया। ये तो सिर्फ एक पड़ाव है उसका, जो जरूरी था। और मैं चाहता हूं कि अभी सबको पीछे पड़ना चाहिए। जी बोलिए। नहीं, आप अपनी बात पूरी कीजिए। आप अपनी बात जी बोलिए। अपनी बात पूरी कीजिए मुकेश जी, फिर मैं आऊंगी आपके पास। नहीं, मैं कहता हूं कि सब लोगों को अभी देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जब किसी फैक्ट्री में कोई प्रोडक्ट बनता है, तो वो फैक्ट्री का मेन प्रोडक्ट के साथ में बहुत सारे बाई प्रोडक्ट्स भी होते हैं। ये ड्रग एंगल इज ए बाई प्रोडक्ट। काइंडली कॉन्सेंट्रेट ऑन द बिटवीन 8th and 14th क्या हुआ था। दिशा सालियान को कैसे मारा गया था कि नहीं मारा गया था, सामने दिख रहा है कि किसने उसको उठा के फेंका है। उसकी जांच करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि 14 तारीख को क्या हुआ था। ये तो बीच में ये एंगल घुस गए ड्रग्स के, पूरा चैनल्स, पूरा मैं समझता हूं हम लोग, मैंने बीच में कहा भी था कि हम थोड़े से भटक रहे हैं, पर अच्छा हुआ। ये बाई प्रोडक्ट भी बहुत एसेंशियल था। ये इंडस्ट्री का पेंडोरा बॉक्स खुलने जैसा। खन्ना जी, ये तो आप भी जानते हैं कि बॉलीवुड में तमाम ऐसे कलाकार हैं जो ड्रग्स लेते हैं। उनकी पार्टियों में इस तरीके की ड्रग्स खूब खुलेआम चलती हैं। रिया चक्रवर्ती फंसी हैं, तो अब वो भी कई बड़े लोगों का नाम ले रहे हैं। तो अभी तो शुरुआत है। अभी देखिए बॉलीवुड में कौन कौन निशाने पे आता है। एनसीबी के आप बने रहिए हमारे साथ। मृत्युंजय मेरे सहयोगी सायन अस्पताल में मौजूद है। सायन अस्पताल, जहां पर रिया चक्रवर्ती का मेडिकल इस समय चल रहा है। मृत्युंजय, अपडेट बताइए, कितनी देर में बाहर निकलने की संभावना? शोभना, बिल्कुल समय बहुत कम है, 15 से 20 मिनट और मानकर चलिए, क्योंकि जो एंटीजन टेस्ट होना था वो तो काफी पहले हो चुका था। 45 मिनट लगते हैं उसकी रिपोर्ट आने में, और
जब एक बार रिपोर्ट आ जाती है तो जनरल मेडिकल चेकअप होता है। तो जनरल मेडिकल चेकअप में अगर कोई व्यक्ति, कोई आरोपी शिकायत नहीं करता कि उसे किसी प्रकार की मेडिकल तकलीफ है तो बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है, 15 से 20 मिनट का समय लगता है। तो मैं आपको ये तस्वीरें दिखा दूं कि ये जो गेट आप देख रहे हैं, इसी गेट से पूरी संभावना है कि गाड़ी निकले। आमतौर पर इस अस्पताल के कई गेट हैं, और लेकिन पुलिस का बंदोबस्त जिस प्रकार से आप देख रही हैं, मुंबई पुलिस के तमाम पुलिसकर्मी मौजूद हैं, लोकल पुलिस स्टेशन के पुलिसकर्मी और वरिष्ठ अधिकारी भी यहाँ पहुंच गए हैं। और आप महाराष्ट्र सिक्योरिटी फोर्स के कुछ यहाँ पर महिला जवान और अन्य लोगों को आप देख सकती हैं। तो ये जो गेट है, आप मानकर चलिए ये सिर्फ और सिर्फ या तो डॉक्टर या तो हॉस्पिटल के स्टाफ और रिया के निकलने के लिए ही कहीं ना कहीं रिजर्व कर दिया गया। तो कुछ समय और 15 से 20 मिनट का समय और मेरी पूरी नजर बनी हुई है कि जो एंटीजन टेस्ट हुआ है उसका रिपोर्ट क्या आता है। लेकिन आपको बता दें कि हॉस्पिटल के अंदर जो सूत्र है वो अभी तक कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं, अभी तक कुछ यानी कि अपडेट या डेवलपमेंट नहीं आया है, क्योंकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आखिरकार उनकी एंटीजन रिपोर्ट, कोविड रिपोर्ट क्या आती है। आपको बता दें कि एसओपी के तहत ये सभी के लिए कंपलसरी कर दिया गया है कि जिस भी आरोपी को कोर्ट में ले जाया जाएगा, उस कोर्ट में लाने के पहले उसका मेडिकल होगा। मेडिकल के पहले, मेडिकल तो आमतौर पर होता है, पर उसके पहले कोरोना टेस्ट होगा, यानी कि एंटीजन टेस्ट किया जाएगा, रैपिड एंटीजन टेस्ट। दरअसल कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री में भी एक एनसीबी इस प्रकार की जांच कर रही है। एफ अहमद नाम के एक व्यक्ति को गोवा से गिरफ्तार किया गया, जो गोवा के एक रिसोर्ट में गाड़ी चलाता था। उस व्यक्ति को जब कोर्ट में पेश किया गया, उसके पहले मेडिकल कराया गया, तो उसमें उसका रिपोर्ट पॉजिटिव आया था। उसी के बाद से एसओपी के तहत सभी को कंपलसरी कर दिया गया है कि सभी की एंटीजन टेस्ट कराई जाएगी। जी बिल्कुल ठीक है मृत्युंजय, आप बने रहिए। जैसे ही कुछ भी हलचल मुझे दिखेगी सायन अस्पताल पे, मैं आपका फिर रुख करूंगी। और ये तस्वीरें हम आपको साथ साथ दिखा भी रहे हैं। हमारे साथ तमाम हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, रणवीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और ये देखिए ये तस्वीरें अस्पताल की, सायन अस्पताल की, जहां मेडिकल के लिए रिया चक्रवर्ती पहुंची हैं और अब से बस कुछ ही क्षणों बाद वो बाहर निकलेंगी। देखिए एंटीजन टेस्ट उनका होना है, क्योंकि कोविड काल चल रहा है और ऐसे में अब ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि कोई भी मेडिकल जांच होगी, किसी भी कोर्ट में पेशी से पहले कोविड टेस्ट जरूर किया जाएगा। तो एंटीजन टेस्ट किया जा रहा है, जिसकी रिपोर्ट बहुत जल्दी आ जाती है। एनसीबी रिया की रिमांड नहीं मांगेगी, ये भी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। और ये तस्वीर उस समय की जब मेडिकल सायन अस्पताल पहुंची है, वो मेडिकल के लिए गिरफ्तारी के बाद। मुकेश खन्ना मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश खन्ना, आप कह रहे हैं कि जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, आपने ये मान लिया है, तय कर लिया है कि रिया चक्रवर्ती ही दोषी हैं। मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करूंगी, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये भी है कि दो बालिग लोग जब रिलेशनशिप में होते हैं, एक साथ रहते हैं, उस घर का जो डोमेस्टिक हेल्प है नीरज, वो ये कह रहा है कि मैरिजुआना जो है वो सुशांत के द्वारा भी ली जाती थी, तो क्या अकेले रिया को दोषी मानते हैं आप? देखिए, मैं फिर वही बात रिपीट कर रहा हूं कि जब आप खुद कहती है कि पूरी इंडस्ट्री में 90% लोग, कई लोग कह चुके हैं, बड़े बड़े जानकार लोग कह चुके हैं कि हम तो 20 साल से ड्रग्स सप्लाई करते हैं, बड़े बड़े लोग जो है वो ड्रग्स में डील करते हैं डेली, पार्टियों में जैसे पानी की तरह बहता है। उसके बीच में एक शख्स की मौत हो गई, और उस मौत में अभी हम इस बात को कह रहे हैं कि रिया अगर ड्रग्स लेती थी तो भाई सुशांत भी तो ड्रग्स लेता था। भाई ड्रग्स लेने से कोई नहीं मरता भाई, ड्रग्स लेने से दिमाग खोखला हो जाता है, शरीर खोखला हो जाता है। अगर उस तरफ अगर ड्रग्स लेने का अगर इनकी मंशा थी और खिलाने की मंशा थी, तो फिर वो एक और एंगल है कि उसको साबित किया जा रहा था कि सुसाइड है, उसने अपने आप को डिप्रेशन में मारा है, लेकिन वो प्रूव हो चुका है कि सुसाइड नहीं है, तो मर्डर हुआ है। अब इसमें इसको रिया को प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं है कि सुशांत भी तो लेता था। अरे भाई, रिया डील करती थी, रिया क्या सुशांत के लिए डील करती थी? अब यह मालूम करने की जरूरत है कि वो पेडलर थी कि नहीं। उसका भाई ने भी कबूल किया है कि मैं अपनी बहन के कहने पर मैं लेकर आता था। उसके बाद में ड्रग पेडलर पकड़ा गया है, पेडलर ने भी बताया, नो दिस इज एज यू से, दिस इज जस्ट अ टिप ऑफ द आइसबर्ग। ये बड़े बड़े लोग जो इतने बड़े बड़े लोग जो इतनी बड़ी 100-300 आऊंगी मैं मुकेश खन्ना, बड़ी बात आप कह रहे हैं, बड़े एक मिनट मुझे बात पूरी करने दीजिए जी। ये 100 करोड़ 300 करोड़ वाले लोग फिल्में बनाते हैं, ड्रग्स लेना अपराध है, सबको पता है। क्यों ये लोग बिहाइंड द बार्स क्यों नहीं हुए अभी तक? बिल्कुल बड़ी बात आप कह रहे हैं, और यही जांच अब आगे बढ़ेगी। अब जब रिया चक्रवर्ती गिरफ्त में आई है तो ये जांच जरूर आगे बढ़ेगी कि किस किस पार्टी में वो जाती थी, कौन कौन से बॉलीवुड के बड़े तमाम कलाकार वहां पर मौजूद होते थे जो ड्रग्स लेते थे। हमारे साथ विकास गुप्ता जी जुड़ गए, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं। विकास जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि जो धाराएं लगाई गई है एनडीपीएस एक्ट के तहत, जो धाराएं लगाई गई है उसमें बेल मिलना कितना मुश्किल है, और अगर ये कहा जा रहा है सूत्रों के द्वारा कि रिमांड नहीं मांगेगी एनसीबी, तो क्या वजह आप देखते हैं?
विकास जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? नहीं शोभना जी, मैं आपका सवाल नहीं सुन पाया। जरा मेरा दोबारा सवाल रिपीट आपसे यह है कि जिन धाराओं के तहत एनडीपीएस एक्ट में ये मुकदमा दर्ज किया गया है, उनकी गिरफ्तारी हुई है, उसमें बेल मिलना कितना मुश्किल, और अगर सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि रिमांड नहीं मांगेगी एनसीबी, तो इसकी क्या वजह आप देखते हैं? शोभना जी, वो रिमांड इसलिए नहीं मांग रहे कि उन्होंने अपनी 3 दिन की इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर ली गई है उनकी, और उनका जो 67 सेक्शन 67 एनडीपीएस एक्ट है उसमें उसको उनका बयान भी दर्ज कर लिया, जो एक कन्फेशन होता है। लेकिन सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आपके चैनल पे, और मैं अभी काफी चैनल पे पिछले 2 घंटे से हूं, तो वो कह रहे हैं कि 29 में उन्होंने जो कॉन्स्पिरेसी है, और कॉन्स्पिरेसी में सजा वही होती है जो सब्सटैंटिव ऑफेंस में सजा होती है। तो अब रिमांड में कि आप इन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेजिए, देखने वाली बात यह होगी कि ये स्मॉल क्वांटिटी है, इंटरमीडिएट क्वांटिटी है, कमर्शियल क्वांटिटी है। अगर कमर्शियल क्वांटिटी होती है तो 37(1)(b)(1)(2) का बार आता है, जिसमें बेल के प्रावधान बहुत ही सख्त हैं। लेकिन आजकल अमूमन एजेंसीज क्या करती हैं कि क्वांटिटी डिस्क्लोज नहीं करती, लेकिन जजेस को केस डायरी दिखा देती हैं और कहती हैं कि एक बार लार्जर कॉन्स्पिरेसी है जिसको अनर्थ करने के लिए हमें इनको जुडिशियल कस्टडी में भेजने की आवश्यकता है। बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ईडी ने अपनी चैट्स सिलेक्ट मीडिया चैनल्स को या मिसलीडिंग मीडिया चैनल्स को लीक करी थी, वो सारी की सारी स्मॉल क्वांटिटी की तरफ इशारा करती हैं, और स्मॉल क्वांटिटी में मात्र 6 महीने या फाइन तक की सजा होती है। और मैंने अपने पिछले करियर में किसी को भी कंजम्पशन में या स्मॉल विकास गुप्ता, क्वांटिटी बड़ी बात आप कह रहे हैं। इसका मतलब जो हम निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि अगर एनसीबी रिमांड नहीं मांगती है तो उनको बेल मिलेगी और वो आजाद हो जाएंगी। आप ये कह रहे हैं कि नहीं, उनको जुडिशियल कस्टडी में भेजा जा सकता है, अगर मैं सही समझ रही हूं तो? नहीं, जुडिशियल कस्टडी में तभी भेजा जाएगा जब एनसीबी ये कहे कि ये स्मॉल क्वांटिटी का मैटर नहीं है, कमर्शियल क्वांटिटी का है। और वो रिमांड एप्लीकेशन में लिखते भी नहीं है। आजकल एजेंसीज को बहुत, जो शौविक वगैरह की भी रिमांड एप्लीकेशन थी, उसमें क्वांटिटी मेंशन नहीं करी। ये क्या करते हैं एजेंसीज, अरेस्ट, देखिए शोभना जी, अरेस्ट में ज्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए। हमने हजारों अरेस्ट देखी हैं और बाद में उन सबको बरी होते हुए भी देखा है। ये क्या करते हैं, केस डायरी जो अक्यूज्ड को नहीं दिखाई जाती, उनके बेसिस पे जजेस को दिखा करके पुलिस रिमांड या जुडिशियल कस्टडी की मांग करते हैं। ये तरीका एनसीबी या और एजेंसीज का सही तरीका नहीं है। अच्छा। लेकिन मैं इस समय कोर्ट के विजडम पे भी नहीं कहूंगा, लेकिन गौरतमंद बात यह है, देखने वाली बात यह होगी कि वो किस क्वांटिटी के ऑफेंस में इनको 29 में कहते हैं जो कॉन्स्पिरेसी का है। वो मैं यही जानना सब्सटैंटिव, चाहती हूँ, मैं यही जानना चाहती हूँ कि ये जितने एक्ट्स लगाए गए, जितनी धाराएं लगाई गई हैं, 28, 29, जो भी आप जिक्र कर रहे हैं, तमाम वो धाराएं, आपकी जो अपना अनुभव है वो क्या कहता है? क्या आज बेल मिलेगी या नहीं? आसान शब्दों में मेरे दर्शकों को समझा दें। नहीं, मैं आसान शब्दों की ही बात कर रहा हूं। अगर स्मॉल क्वांटिटी है तो बेलेबल ऑफेंस है, तुरंत बेल मिल जानी चाहिए। और एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊं, इस वाली एफआईआर में जिन 3 लोगों को और गिरफ्तार किया गया था, उन्हें 4-5 दिन बाद बेल मिल चुकी है। और ये उस कारण से कि उन लोगों को बेल मिली है, तो रिया का भी बेल का ग्राउंड अच्छा बनता है, क्योंकि एनसीबी उनकी रिमांड नहीं मांग रही है। इसका मतलब है कि रिया के तहत जो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी थी, उसे कंप्लीट कर दिया गया है। आज बेल लगाना ना लगाना ये उनके लॉयर्स के विवेक पे डिपेंड करेगा। बिल्कुल ठीक है, मैं मृत्युंजय का रुख कर लेती हूँ। मैं आऊंगी विकास जी आपके पास। मृत्युंजय सायन अस्पताल पे मौजूद है, अपडेट दीजिए मृत्युंजय, कितनी देर और? जी बिल्कुल, देखिए काफ़ी ज़्यादा धीरे धीरे हलचल की शुरुआत हो रही है, क्योंकि ये जो रास्ता है, आप सिर्फ और सिर्फ आपको पुलिसकर्मी नजर आएंगे और जो सिविल में नजर आ रहे हैं उनके पास में डंडे हैं, जो इस हॉस्पिटल के स्टाफ है। तो ये जो गाड़ी आपको नजर आएगी, थोड़ा सा कैमरामैन दीपेश आगे जाकर दिखाएं, वो देखिए कॉन्वॉय की गाड़ी भी आपको नजर आ जाएगी। गाड़ी भी धीरे धीरे लग गई है और जो जानकारी है कि महज 5-10 मिनट में रिया चक्रवर्ती किसी भी वक्त निकल सकती हैं। 10 मिनट का और समय लग सकता है, लेकिन यहाँ जैसे ही पुलिसकर्मियों को हिंट मिलेगा वो यहाँ पर अलर्ट हो जाएंगे। और गेट अभी तक तो जो लॉक है सिर्फ स्टाफ कर्मचारियों के लिए गेट खुलता है, और वो गेट भी खुलेगा और इसी रास्ते से होते हुए रिया चक्रवर्ती की गाड़ी निकलेगी और एनसीबी दफ्तर तक कितना समय लगेगा? शाम का समय है, ट्रैफिक का समय है?
बिल्कुल नहीं शोभना, दरअसल ये जो मुंबई उपनगर में साइन आता है ये बॉर्डर माना जाता है। यहाँ से टाउन की दिशा शुरू होती है, तो एनसीबी दफ्तर दक्षिण मुंबई में है और यहाँ से जाने के लिए ट्रैफिक नहीं होता है क्योंकि ये पीक आवर का समय इस दिशा में जाने के लिए नहीं है बल्कि उपनगर में जाने के लिए। तो आप मानकर चलिए 20 से 25 मिनट का समय लगेगा। आमतौर पर दूरी तो 14-15 किलोमीटर की है, लेकिन इस 14-15 किलोमीटर की दूरी जो है वो 25 मिनट या 30 मिनट में तय हो जाएगी। तो इस तरफ के लिए ट्रैफिक नहीं होता। आप जो शाम का समय हो जी बिल्कुल मृत्युंजय, आप नजर बना के रखिए, जैसे ही वहां हलचल तेज होगी मैं फिर आपका रुख करूंगी। रणबीर भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रणबीर, जिन धाराओं की बात की जा रही है, जिन धाराएं जो लगाई गई हैं, उसमें विकास गुप्ता जो लॉयर है सुप्रीम कोर्ट के, वो बड़ा पॉइंट कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हो सकता है रिमांड ना मांगी जाए, कस्टडी ना लिया जाए, लेकिन जुडिशियल कस्टडी में उनको भेज दिया जाए। क्या कुछ आपके सूत्र आपको बता पा रहे हैं कि जो मुकदमे दर्ज किए गए उसमें कितनी क्वांटिटी दर्शाई गई है एनसीबी के द्वारा, कोई जानकारी? देखिए, क्वांटिटी का जिक्र नहीं है और जब से गिरफ्तारी हुई है और ये खबर आ रही है कि एनसीबी रिमांड नहीं मांगेगी, तब से एक सवाल उठ रहा है कि गिरफ्तारी क्यों? जब पूछताछ पूरी हो चुकी थी और रिमांड नहीं मांगना था तो गिरफ्तारी क्यों दिखाई गई? ऐसे में एनसीबी क्या तर्क देती है, क्या छुपाने की कोशिश रिया चक्रवर्ती कर सकती है जिसको आधार बना करके एनसीबी कोर्ट में ये कहेगी कि साहब इनको बाहर रखना ठीक नहीं है, इसलिए फिलहाल आप इनको जुडिशियल कस्टडी में रखिए। मैं मृत्युंजय का रुख करूंगी। मृत्युंजय बताइए, दिखाइए तस्वीरें मृत्युंजय। बिल्कुल, इस समय मैं आपको बता दूं, इस समय की सबसे बड़ी खबर है कि कोरोना जो रिपोर्ट है, एंटीजन टेस्ट, वो रिपोर्ट आ गई है और वो रिपोर्ट निगेटिव आई है। बहुत बड़ी जानकारी है जो हमें अस्पताल से अंदर से हासिल हो रही है कि जो रिपोर्ट है वो निगेटिव आई है। एंटीजन टेस्ट रिपोर्ट हुआ था वो निगेटिव आई है और उसके बाद में जनरल मेडिकल चेकअप हो रहा है। मेरे साथ में मेरे सहयोगी अजय हैं जो संपर्क में। अजय, आपको जानकारी मिली, क्या कंफर्मेशन है निगेटिव? ये इस जांच के जो मुख्य अधिकारी हैं समीर वानखेड़े, उनका अपडेट आया है और नेगेटिव रिपोर्ट आई है। नेगेटिव बताया उन्होंने कि जो कोरोना टेस्ट किया गया, आते ही सबसे पहले जो इमरजेंसी में लेके गए सैंपल लिया और उसके बाद जो रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट का ये मैसेज है नेगेटिव है। तो रिपोर्ट नेगेटिव आई है तो आगे का जो ये पूरा मामला है इसकी तरफ बढ़ेंगे। रिपोर्ट नेगेटिव है, बाकी जो ऑर्गन टेस्ट होता है, बाकी जो टेस्ट होते हैं वो प्रक्रिया अंदर भी जारी है। शोभना, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट जो सबसे पहले मेरे सहयोगी अजय दुबे ने बताई और हमें भी मेडिकल अस्पताल से ये जानकारी मिल गई कि ये एंटीजन टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट, और क्योंकि उसके बाद ये रिपोर्ट जैसे ही आती है उसके बाद जनरल मेडिकल चेकअप होता है। अगर रिया चक्रवर्ती कहते हैं कि उन्हें कोई शारीरिक रूप से कोई तकलीफ नहीं है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही है, न उनका ब्लड प्रेशर लो है ना हाई है, तो ऐसे पर मुश्किल से 10 मिनट का समय लगता है। और ये रिपोर्ट को आप काफी समय 10 मिनट पहले आ चुका होगा हमें अंदर से, अस्पताल के अंदर से, और मेरे सहयोगी अजय को समीर वानखेड़े जो कि इस केस के आयो हैं उन्होंने कंफर्मेशन दिया कि ये निगेटिव है। तो इसलिए हमने अपने दर्शकों को सबसे पहले खबर बताई कि एंटीजन रिपोर्ट निगेटिव आई है और अब जनरल मेडिकल चेकअप चल रहा है। इसमें ज्यादा समय नहीं लगता और मानकर चलिए कि अब तैयारी भी काफी ज्यादा, हलचल भी हो गई है। 5-10 मिनट में आपको यहाँ पे काफी ज्यादा हलचल नजर आ जाएगी। जो रास्ता है वो क्लियर कर दिया जाएगा और इस रास्ते से देखिए कॉन्वॉय पुलिस की लग जाएगी और पुलिस की सुरक्षा के बीच एक बार फिर से यहाँ से एनसीबी दफ्तर के लिए रवाना होंगी। आपको बता दें कि 7:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का समय मांगा गया है एनडीपीएस कोर्ट से। एनडीपीएस कोर्ट ने 7:30 बजे का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का समय दिया हुआ है, तब उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेशी होगी। और जैसा कि हमें सूत्र बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा जोर नहीं देगी एनसीबी रिमांड के लिए और जुडिशियल कस्टडी की मांग कर सकती है। ठीक है, मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील विकास गुप्ता भी लगातार बने हुए हैं। विकास जी, गिरफ्तारी क्यों, ये एक बड़ा सवाल, जैसा कि मेरे सहयोगी रणबीर भी कह रहे हैं कि जब पूछताछ पूरी हो चुकी थी तो गिरफ्तारी की जरूरत क्यों महसूस हुई एनसीबी को? क्या दावा वो कोर्ट में दे सकती है? शोभना जी, जो अभी आपसे बातचीत हो रही थी उसके बाद आपके रिपोर्टर ने खुद कहा कि क्वांटिटी का उल्लेख अभी तक नहीं है। मैं यही आपको कहना चाहता हूं कि अगर स्मॉल क्वांटिटी का उल्लेख किया गया तो उनको तुरंत बेल दे दी जाएगी। लेकिन एनसीबी और डीआरआई ज्यादातर क्या करते हैं, जिस केस में किसी को फंसाना होता है तो आप क्वांटिटी मेंशन नहीं करते और केस डायरी के आधार पे आप रिमांड लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन मुझे लगता है जिस तरह से बंबई में उनके पास विद्वान वकील हैं, वो जरूर कोर्ट को प्रभावित करने की, कहने की जरूरत समझेंगे कि आप कितनी क्वांटिटी है इसको बताइए, उसके आधार पे बेल देना ना देना फिर कोर्ट पे निर्भर। आऊंगी विकास जी आपके पास। मृत्युंजय इस समय उस जगह पर खड़े हुए हैं जहां पर रिया चक्रवर्ती का मेडिकल चल रहा है और बस कुछ ही क्षणों बाद वो हमें दिखेंगी। बताइए मृत्युंजय, अपडेट दीजिए। अब एंटीजन रिपोर्ट क्योंकि नेगेटिव आ गई है, यानी वो कोरोना नेगेटिव है, तो अब आगे क्या?
अब कोरोना नेगेटिव ये रिपोर्ट 10 मिनट पहले आ चुकी है और आप मानकर चलिए कि पिछले कुछ समय से उनका जनरल मेडिकल चेकअप हो रहा होगा, जिसमें आमतौर पर ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है, मरीज से पूछा जाता है कि आपको किसी बात की तकलीफ है, आपको कोई सांस लेने में दिक्कत या कोई बॉडी पेन, ऐसे तमाम सवाल पूछे जाते हैं। अगर खुद जो आरोपी है वो कहता है कि नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो उसके जनरल टेस्ट किए जाते हैं, उसका ऑक्सीजन लेवल नापा जाता है, उसका ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है, पल्स चेक किए जाते हैं। लेकिन आप जिस पर सोचना चर्चा कर रही थी, मैं थोड़ा सा ध्यान लाना चाहूंगा। मेरे सहयोगी रणवीर ने बताया कि शोभिक चक्रवर्ती, सैमुअल, ऐसे कुछ जो आरोपी थे उनको कोई रिकवरी नहीं दिखाई गई। लेकिन इस केस में जो पेरेंट केस में आरोपी थे, यानी कि शुरुआत में अब्बास को पकड़ा गया था बांद्रा इलाके से, अब्बास के पास से 46 ग्राम की रिकवरी दिखाई गई है गांजा की। उसके बाद में जो दूसरी गिरफ्तारी हुई है वो दिखाई गई है कर्ण अरोरा की, मुंबई के चांदीवली इलाके से, जिसके पास से 11 ग्राम की रिकवरी दिखाई गई है। सबसे महत्वपूर्ण है जैद विलांत्रा। जैद विलांत्रा के पास से डॉलर, पाउंड, इंडियन रुपीस और दिरहम, इसकी पैसे की रिकवरी दिखाई गई है। 9 लाख से अधिक के कैश और विदेशी करेंसी इसके पास से रिकवरी दिखाई गई है। तो कुछ आरोपियों के पास से रिकवरी दिखाई गई है। एक बात समझनी पड़ेगी मृत्युंजय, ये ड्रग पेडलर्स की आप बात कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या रिया चक्रवर्ती ड्रग पेडलर हैं? क्या रिया चक्रवर्ती ड्रग्स में डील करती थी या अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए वो लेती थी? ये एक बड़ा सवाल है और यही मैं इसी के लिए विकास गुप्ता आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए शोभना जी, आप बहुत सही और सटीक रिपोर्टिंग और बात कह रही हैं। अगर ये बात इलिसिट फाइनेंसिंग की भी आए, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि रुपयों की रिकवरी हुई है, तो वो कोई पेडलिंग नहीं कर रही थी, ट्रैफिकिंग नहीं कर रही थी ड्रग्स की, कि विदेशों से ड्रग्स मंगवा रही हैं और 10 लोगों को बंटवा रही हैं। अगर वो अपनी का मैं मान भी लूं डेविल्स एडवोकेट की तरह कि उन्होंने अपनी पर्सनल कंजम्पशन या सुशांत की कंजम्पशन के लिए आया, तो ये स्मॉल क्वांटिटी का मैटर है और कोर्ट का एक लीनियंट व्यू होता है जहां पे कोर्ट 6 महीने तक की भी सजा नहीं देती और अमूमन फाइन पे ही अक्यूज को छोड़ देती है। बिल्कुल ठीक है। अब मुकेश खन्ना, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। आपने रिया चक्रवर्ती को दोषी करार दे दिया मुझसे पहली ही बातचीत में, लेकिन अब ये निकलकर सामने आ रहा है कि ये भी जांच का विषय है कि क्या वो ड्रग पेडलर थी, यानी क्या वो इस धंधे से जुड़ी हुई थी या वो पर्सनल कंजम्पशन के लिए लेती थी। ऐसे में सारा ठीकरा रिया चक्रवर्ती के ऊपर ही फोड़ देना, क्या आप सही मानते हैं? नहीं, आप जो कह रही हैं बहुत सही कह रही हैं कि इसमें ये जांच की आवश्यकता है कि वो खुद के लिए यूज करती थी या वो बांटती थी। पेडलर अलग होता है। जब पेडलर होता है तो उसमें पैसे इन्वॉल्व होते हैं। ये ड्रग्स में पैसा बहुत इन्वॉल्व है, मतलब करोड़ों अरबों रुपए की बातें निकलती हैं इसमें। तो पेडलर होना ही इटसेल्फ गुनाहगार एक क्राइम है। पर अगर हम अगर कहें कि चलो सब लेते हैं, दवाई लेते हैं, तो ड्रग्स भी ले लेते हैं। ड्रग्स, दवाई, अल्कोहल, शराब, बहुत फर्क है। ड्रग्स लेना, बाहर की कंट्री में अगर आपके पास ड्रग्स मिला तो आप अंदर हो जाएंगे, कोई पूछेगा नहीं आपको। हमारे हिंदुस्तान में है कि जो ड्रग्स सिर्फ खुद के लिए इस्तेमाल करते हैं, और वो क्वांटिटी कौन बताएगा? क्या आप मेरे को बता सकते हैं कि मैं 2 रोटी खाता हूं कि 10 रोटी खाता हूं? नहीं बता पाएंगे आप, जब तक मैं नहीं बताऊंगा आपको। अब अगर वो बताते थे कि हम इतना यूज करते थे, इसके लिए उसको माफ कर दिया जाए। क्यों माफ कर दिया जाए? क्यों आप ड्रग्स इस्तेमाल करते हो? डॉक्टर ने कहा था आपको, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन में कोई समझ में आती है कि चलो बहुत बीमार आदमी है, उसको ये ड्रग्स, स्टेरॉइड्स चाहिए। लेकिन ड्रग्स इज एन एंटी इज अ क्रिमिनल थिंग टू पोजेस अ ड्रग टू गिव टू समबडी। जी, यही तो दिक्कत है ना। ये जो पूरी युवा पीढ़ी है, ये एक तरीके से कहा जाए कि नशे के शिकंजे में है। तो इसके लिए किस किस को जिम्मेदार ठहराया जाए? मृत्युंजय, एक बार फिर मृत्युंजय का रुख करूंगी। सायन अस्पताल में मौजूद है मृत्युंजय, बताइए 1 घंटे से ज्यादा का समय मेरे ख्याल से हो चुका है अस्पताल में, अभी कितना और वक्त? जी बिल्कुल, हमने भी जो समय बताया था 6:15 बजे का, उससे ज्यादा समय हो गया है, क्योंकि लेकिन जो हमें जानकारी मिल रही है कि मेडिकल प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। अब वो जो डॉक्टर, मेडिकल ऑफिसर होते हैं, उनका साइन लगता है, वो उन सब प्रक्रिया में कागजी पेपर में समय लग सकता है और उसको हैंडओवर किया जाता है एनसीबी की टीम को, और एनसीबी की टीम उस एक डायरी एंट्री करती है कि हमने इनका मेडिकल चेकअप कराया था, और उस कागज को लेकर वो निकलते हैं। ये कागजी प्रक्रिया है, किसी भी पल, किसी भी वक्त मूवमेंट हो सकता है, हलचल हो सकती है और यहाँ से रिया चक्रवर्ती निकल सकती है और एनसीबी दफ्तर के लिए जाएंगी। रणबीर का तैयारियां हो चुकी है, हमने जैसा बताया कि मेडिकल चेकअप की प्रक्रिया आऊंगी मृत्युंजय। रणबीर भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रणबीर, देखिए कई जांच एजेंसियां इस पूरे मामले में इन्वॉल्व होती हैं। मुंबई पुलिस पहली पूछताछ करती है, ईडी आती है, सीबीआई आती है और फाइनली एनसीबी गिरफ्तार करती है। ये जो पूरा मामला है वो आत्महत्या, हत्या और आत्महत्या के लिए उकसाने का था, लेकिन अब ये ड्रग एंगल पर चला गया है। तो ये सवाल का जवाब कब मिलेगा देश को कि आत्महत्या थी या हत्या थी?
देखिए, ये लंबी प्रक्रिया है और 3 सेंट्रल एजेंसीज ईडी, सीबीआई और एनसीबी, इन तीनों एजेंसीज ने जांच की और इन तीनों एजेंसीज में से जो पहली बड़ी कार्रवाई हुई वो एनसीबी की तरफ से हुई है, जिसमें गिरफ्तारियां हुई हैं और लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है। और इसमें जो सबसे बड़ा नाम था वो रिया चक्रवर्ती का था। तो ऐसे में सीबीआई को भी आप देखिए कि बहुत फेज्ड मैनर में वो पूछताछ कर रही है। हमने देखा कि रिया चक्रवर्ती को 4 दिन बुलाया गया, उनके पिताजी को बुलाया गया, अलग अलग किरदारों को बुलाया गया और वही सीबीआई के अधिकारी फिर मीतू सिंह को लेकर के और बाकी लोगों को लेकर के सुशांत सिंह राजपूत के घर पहुंचते हैं। वहां पे फॉरेंसिक टेस्ट होता है, एम्स के डॉक्टर्स को दिल्ली से बुलाया जाता है, वो कूपर अस्पताल जाते हैं, पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स से वो पूछताछ करते हैं। उसके बाद जो सीबीआई के अधिकारी हैं वो लगातार जगह जगह जहां भी उनको लगता है कि कोई क्लू मिल सकता है वो क्लू की तलाश में है। लेकिन जो एनसीबी है वो सबसे ज्यादा चर्चा में क्यों है, क्योंकि उसने गिरफ्तारियां की हैं और उसमें सबसे बड़ा नाम रिया चक्रवर्ती का है जो आज गिरफ्तार हुई हैं। ऐसे में जो सीबीआई है, जो ईडी है, इनकी कार्रवाई कब होगी ये देखना होगा और जब इनकी कार्रवाई होगी तो जाहिर है कि विकास गुप्ता, अब एक बार मैं फिर सुप्रीम कोर्ट के लॉयर है विकास गुप्ता मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। विकास जी, जो सवाल मैंने रणबीर से किया, कई एजेंसियां सामने आ गई लेकिन फाइनली एनसीबी ने गिरफ्तार किया, तो जो असली मुद्दा था हत्या, आत्महत्या और आत्महत्या के लिए उकसाना, वो तो कहीं खोता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल शोभना जी, अगर आप देखें कि सीबीआई के पास एफआईआर में 2 चीजें थी, एक था चीटिंग और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और दूसरा था अबेटमेंट टू सुसाइड। आज 40 दिन हो गए ईडी को इन्वेस्टिगेट करते हुए, वो 15 करोड़ किस हवा में गए। आज कंप्लेनेंट से पूछने की आवश्यकता है कि आपने एफआईआर जो कराई और 15 करोड़ का जिक्र किया, उसका आधार क्या था। दूसरी बात, अभी तक सीबीआई इस निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाई है कि यह हत्या का मामला है या आत्महत्या का। अगर आत्महत्या का मामला निकलता है तो ही वो उस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि ये अबेटमेंट टू सुसाइड है या सुशांत ने खुद आत्महत्या की। ये दोनों केसेस तो आज पीछे हट गए। मैं मान सकता हूं ईडी ने जो सिलेक्टिव लीकेज करी उसके बेसिस पे आज पूरे बॉलीवुड पे शिकंजा कसने की आवश्यकता है, जरूर आवश्यकता है, लेकिन एनसीबी को भी ये स्पष्ट करना पड़ेगा और जवाबदेही देनी पड़ेगी कि पिछले 20 साल में बॉलीवुड में जो ड्रग्स का एंगल है उसको आपने आज तक इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं करा। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और दूसरी बात मैं मुकेश खन्ना जी की एक बात का जवाब देना चाहता हूं। अगर पार्लियामेंट ने किसी अपराध की सजा 6 महीने तक की है तो आप लोग टीवी चैनल पे बैठ करके किसी ने कंज्यूम करी है ड्रग, तो आप उसको 20 साल तक की सजा। अंकित गुप्ता मुझे दिखने लगे। अंकित गुप्ता, बताइए अपडेट। अपडेट यही है कि कोरोना टेस्ट हो गया है, रिपोर्ट नेगेटिव आई है और जी बिल्कुल, कोरोना टेस्ट हो गया है, रिपोर्ट नेगेटिव आई है और अब से जो उम्मीद की जा रही है अगले 10 मिनट में कभी भी रिया चक्रवर्ती यहां से निकलेंगी, क्योंकि यहां से एनसीबी दफ्तर तक पहुंचने में करीबन 30 से 40 मिनट का वक्त लगता है। लिहाजा 7:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जैसी जानकारी निकल के सामने आई है, कोर्ट पे पेशी भी है। और महत्वपूर्ण इस वक्त अब सबसे ज्यादा क्या महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण यह है कि 7:30 बजे जब कोर्ट में पेशी होगी तब एनसीबी को बताना होगा कि क्या वो रिमांड चाहते हैं या नहीं चाहते। अगर रिमांड नहीं चाहते तो अगर न्यायिक हिरासत में जाती हैं और रिया चक्रवर्ती जमानत याचिका लगाती हैं, क्या वो उसका समर्थन करेंगे या विरोध करेंगे। अगर जो है एनसीबी यहां पर उसको ऑब्जेक्शन नहीं होता है रिया को जमानत दिए जाने का, तो सवाल ये उठेगा कि आखिर फिर ये जो गिरफ्तारी की गई, इस गिरफ्तारी का मकसद क्या था। क्यों रिया अगर जांच में कोऑपरेट कर रही थी, सहयोग कर रही थी, तो एनसीबी ने क्यों गिरफ्तार किया। निश्चित तौर पर कोर्ट में ये सारे मुद्दे उठेंगे और इसी वजह से अब 7:30 बजे जब रिया को कोर्ट में पेश किया जाएगा, अब सारी जो तस्वीर वहां पर जाके साफ होगी कि एनसीबी के पास ऐसा क्या आया था या क्या कुछ निकला है जिसके आधार पर रिया की गिरफ्तारी की गई। मृत्युंजय भी साइन अस्पताल में मौजूद है। मृत्युंजय, बहुत ज्यादा समय लग रहा है। अमूमन हमने जब भी देखा है कि गिरफ्तारी के बाद जो मेडिकल होता है वो मैक्सिमम 1 घंटा, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा समय लग रहा है। कुछ वजह सामने आ रही है? देखिए, हमें जो पता चल रहा है कि कागजी कामकाज ही चल रहा है। मेडिकल तो हो चुका है और मेडिकल में उन्होंने ये भी कहा रिया चक्रवर्ती ने कि उन्हें कोई तकलीफ नहीं है, तो जनरल मेडिकल चेकअप हो चुका है। कागजी कामकाज में थोड़ा वक्त लग रहा होगा और कहीं न कहीं जो एनसीबी के अधिकारी हैं वो आगे के सिक्योरिटी की बात कर लेते हैं कि किस रास्ते से निकलना है, किस रूट से निकलना है। आपको बता दें कि यहाँ से एनसीबी दफ्तर की दूरी 14 किलोमीटर है, लेकिन कहावत है कि मुंबई की
दूरियां जो है वो मीटर और किलोमीटर में नहीं नापी जाती। मुंबई की दूरियां समय घड़ी के कांटों से नापी जाती हैं। तो यहाँ समय की अगर मैं बात करूं तो दूरी तो 14 किलोमीटर है, लेकिन समय 35 मिनट का लगेगा, क्योंकि इस वक्त जाने के लिए ट्रैफिक नहीं होता है, तो 30 से 35 मिनट का ही समय लगेगा। और हलचल काफी है, भीड़ भी लोगों की बहुत ज्यादा है। आपको थोड़ा देख लीजिए, लोगों का जमावड़ा भी बहुत है कि बहुत से लोग इच्छुक हैं जो लगातार इस खबर को देख रहे हैं। वो भी नजर रखना चाहते हैं कि आखिरकार कौन है। हम ये रिया को सामने से देखें तो आप देखें सभी की नजरें उस गेट पर हैं जहां से तमाम हलचल हो रही है। और अंदर का एक तरफ आपको भीड़ नजर आएगी और वहीं पे इस गेट के ठीक पीछे आप तस्वीर देखिए, आपको पूरा परिसर खाली नजर आएगा। सिर्फ पुलिसकर्मी और पुलिसकर्मियों के जो वाहन है वो नजर आएंगे। और देखिए पुलिसकर्मियों की भी निगाहें उसी दिशा में है जिस दिशा से रिया चक्रवर्ती की कार आ सकती है। जो जिस कार में वो लाई गई है वो कार उसी दिशा में लगातार पुलिसकर्मियों की भी निगाहें टिकी हुई हैं कि कब यहां से डायरेक्शन मिले और यहां से गाड़ी रफ्तार में निकलती हुई एनसीबी दफ्तर के लिए रवाना हो। तो बिल्कुल शोभना, हमारी भी निगाहें टिकी हुई है। 5 से 10 मिनट का समय हम भी अनुमान लगा रहे हैं और हमें जो जानकारी मिली है। और आप जैसा कि बता रहे हैं कि अस्पताल से एनसीबी दफ्तर पहुंचने में 35 से 40 मिनट का लगभग समय लगेगा। और इस समय अगर मैं घड़ी की तरफ देख रही हूँ तो 6:30 बज चुका है, यानी 35-40 मिनट 7:10 तक वो एनसीबी दफ्तर पहुंचेंगे और 7:30 बजे पेशी होनी है। लेकिन बड़ी बात जो कि अंकित गुप्ता भी कह रहे थे, बड़ी बात यह है कि कोर्ट में अब एनसीबी के द्वारा क्या कहा जाएगा। अगर कस्टडी की जरूरत नहीं है और रिया चक्रवर्ती बेल मांगती हैं तो एनसीबी क्या कहेगी।